नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल डॉक वर्टेक्स में। मैं हूं डॉक्टर प्रज्ञा। पिछले कुछ हफ्तों में पोस्ट कोविड पेशेंट्स में एक नई बीमारी ने जन्म लिया है जिसका नाम है म्यूकोरमाइकोसिस। आज हम म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में बात करेंगे। म्यूकोरमाइकोसिस क्या है, इसकी क्या लक्षण है, ये क्यों होता है पोस्ट कोविड पेशेंट में, ये कैसे स्प्रेड करता है और ये जानलेवा कैसे बन सकता है, इसकी क्या ट्रीटमेंट है, ये सारी बातें हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो म्यूकोरमाइकोसिस क्या है? म्यूकोरमाइकोसिस एक काला फंगस है जो नॉर्मली हमारे एनवायरनमेंट में रहता है और ये मॉइस्ट जगह पे बनता है। जैसे कुछ दिनों तक अगर हम ब्रेड रखेंगे तो उस पर एक ब्लैक फंगस ग्रो करेगा, इसी को म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं। म्यूकोरमाइकोसिस ये हमारे नाक से या मुंह से हमारे बॉडी के अंदर जाता है और फिर ये हमारे बॉडी में, जैसे साइनसेस है यहाँ पे और यहाँ पे हमारे फेस में साइनस रहते हैं, उनमें जाके मल्टीप्लाई होने लगता है और ये मल्टीप्लाई होते होते आँख तक पहुँच जाता है और फिर आँख में सारे टिश्यू को डैमेज करने के बाद आँख की नस को भी अफेक्ट करता है, जिससे आँख की नज़र परमानेंटली जा सकती है और फिर ये आँख से ब्रेन तक जा सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इसलिए म्यूकोरमाइकोसिस को जल्दी से डायग्नोस करना और उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये पोस्ट कोविड पेशेंट में म्यूकोरमाइकोसिस क्यों होता है? पोस्ट कोविड पेशेंट्स रहते हैं, इनकी इम्यूनिटी पहले से ही कम रहती है, तो इनकी इम्यूनिटी कम रहने की वजह से इनके शरीर में जो CD4 और CD8 सेल्स हैं जो हमारे इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, इनकी संख्या कम होने की वजह से ये फंगस इनके शरीर में आसानी से ग्रो करने लगता है। जिन पेशेंट को कोविड ट्रीटमेंट के दरमियान अगर स्टीरॉइड्स का इंजेक्शन दिया है तो स्टीरॉइड इंजेक्शन ये उस टाइम पर पेशेंट की जान बचाने के लिए आवश्यक है, लेकिन इससे पेशेंट की इम्यूनिटी कम हो जाती है। और जिन पेशेंट को लंबे समय तक स्टीरॉइड्स का इंजेक्शन या फिर ओरल स्टीरॉइड्स दिया गया है, इन पेशेंट में भी म्यूकोरमाइकोसिस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और या तो फिर जो पोस्ट कोविड पेशेंट है और जिनमें डायबिटीज़ भी है, ऐसे पेशेंट में भी म्यूकोरमाइकोसिस की ग्रोथ दिखाई दे रही है। और जैसे कोविड के ट्रीटमेंट के दरमियान जिनको बहुत दिनों तक ऑक्सीजन दिया जा रहा है या तो फिर जिनको वेंटिलेटर पे रखा जाता है, जो वेंटिलेटर की ट्यूबिंग्स है या तो फिर जो ऑक्सीजन की ट्यूबिंग्स है, ये वो हमारे या तो नाक से या मुंह से कनेक्टेड रहते हैं, तो वो ट्यूबिंग्स में मॉइस्चर की वजह से ये फंगस ग्रो होता है और फिर वहाँ से हमारे नाक में या फिर मुंह में एंटर करता है। और ऐसे पेशेंट में इम्यूनिटी कम होने की वजह से ये जल्दी जल्दी ग्रो होने लगता है और फिर पेशेंट को ये बीमारी धीरे धीरे मुंह से फिर साइनस में स्प्रेड होने लगती है और उसके बाद आँख में जाके ब्रेन तक जाके वो पेशेंट की डेथ का कारण भी बन सकती है। तो इन पेशेंट्स में इसलिए कोविड पेशेंट में म्यूकोरमाइकोसिस होता है। तो अभी हम देखते हैं कि म्यूकोरमाइकोसिस के क्या लक्षण हैं। तो सबसे पहले लक्षण है कि हमको जो भी पेशेंट को म्यूकोरमाइकोसिस होने की संभावना है, अगर ऐसे पेशेंट को जैसे नाक ब्लॉक है ऐसी फीलिंग आती है, तो उन्होंने तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। सो नेजल ब्लॉकेज ये सबसे पहले लक्षण है म्यूकोरमाइकोसिस के। उस नाक के बाद ये फिर साइनस में स्प्रेड होने लगता है। तो जब ये साइनस में जाएगा तो साइनस के ऊपर की जो स्किन है वो लाल पड़ने लगेगी और जैसे जैसे ये साइनस में मल्टीप्लाई होने लगेगा तो उस साइनस में एक थ्रोबिंग पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ की स्किन लाल होने लगेगी, सूजने लगेगी और एक थ्रोबिंग टाइप का पेन डेवलप हो जाएगा। अगर ये उस स्टेज पे भी कंट्रोल नहीं किया गया तो वो धीरे धीरे
आँख की तरफ बढ़ने लगेगा, और जब आँख में जाएगा तो ऊपर की और नीचे की पलकें सूजने लगेगी, लाल होने लगेगी, और आँख पूरी तरीके से लाल होने के बाद आँख में बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट होने लगेगा। अगर तब भी कंट्रोल नहीं किया गया तो वो अगर म्यूकरमाइकोसिस आँख के नस तक पहुंच गया तो फिर आँख की नज़र परमानेंटली जा सकती है। अगर उसके बाद भी ये कंटिन्यूसली स्प्रेड होते रहा तो फिर वो ब्रेन में जाने के बाद मेनिंजाइटिस, कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस, इसकी वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। अगर उसके बाद वो ब्लड के थ्रू बाकी सारे ऑर्गन्स में स्प्रेड होकर पूरे बॉडी में सेप्सिस हो सकता है, और सेप्सिस होने के बाद मल्टीपल ऑर्गन फेलियर भी एक डेथ का रीज़न हो सकता है। इसीलिए म्यूकरमाइकोसिस को औरना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी पोस्ट कोविड पेशेंट को ऐसी कुछ लक्षण दिखती है, जैसे नाक में ब्लॉकेज है या तो फिर स्किन लाल पड़ने लगी है, ऐसे कुछ इनिशियल सिम्टम्स दिखे, तो ऐसे पेशेंट ने तुरंत या तो फिर ईएनटी सर्जन को दिखाना है या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाना है। जब भी ये ईएनटी सर्जन या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो म्यूकरमाइकोसिस कंफर्म हो जाएगा, या तो फिर हम सीटी से या फिर एमआरआई से हम फेस की जो साइनस है, ऑर्बिट का या फिर साइनस का और पूरे फेस का सीटी और एमआरआई करके हम म्यूकरमाइकोसिस का डायग्नोसिस कर सकते हैं। या तो फिर हम कोई भी टिश्यू की बायोप्सी करके उसमें भी हम माइक्रोस्कोप में देख के कंफर्म कर सकते हैं कि म्यूकरमाइकोसिस की ग्रोथ है या नहीं। तो अभी म्यूकरमाइकोसिस को ट्रीट कैसे किया जाए, क्योंकि ये म्यूकरमाइकोसिस ये एक फंगस है तो फिर हमको एंटी फंगल दवाइयाँ चालू करनी पड़ेगी। तो इसमें एम्फोटेरिसिन बी के इंजेक्शंस नस द्वारा पेशेंट्स को दिए जाते हैं, लेकिन ये ट्रीटमेंट काफ़ी लंबे समय तक चलती है। इसके बाद फिर जो भी टिश्यू डैमेज हो गई है, जैसे आपके कुछ टिश्यू डैमेज हो गई है, तो जो भी डैमेज टिश्यू है उसको हमें सर्जरी द्वारा निकालना पड़ता है, सो दैट वो जो डैमेज टिश्यू है वो नॉर्मल टिश्यू को अफेक्ट ना करे, आँख की रोशनी परमानेंटली ना जाए, इसलिए भी हमको जो डैमेज टिश्यू है वो निकालना पड़ता है, जिसको डिब्राइमेंट बोलते हैं। तो हमको इंजेक्शंस देकर काफ़ी लंबे समय तक ट्रीटमेंट करना पड़ता है, और अगर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है तो फिर हमको जो भी टिश्यू खराब हो गई है वो हमको सर्जरी द्वारा निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हर पोस्ट कोविड पेशेंट में ये बीमारी होगी ही, सिर्फ जिनकी इम्यूनिटी पावर बहुत कम है, या तो फिर जिनको बहुत दिनों तक स्टीरॉइड्स का इंजेक्शन दिया है, या फिर जिनको बहुत दिनों तक ऑक्सीजन सप्लाई किया गया है ट्यूब्स में और वो ट्यूबिंग्स में म्यूकरमाइकोसिस की ग्रोथ है, ऐसे पेशेंट को ही म्यूकरमाइकोसिस का इन्फेक्शन हो सकता है। तो हर किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जिनकी इम्यूनिटी कम है इन लोगों को ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और वैसे भी कुछ इनिशियल सिम्टम्स अगर आपको दिखते हैं और आप तुरंत ट्रीटमेंट लोगे तो फिर वो डिसीज़ अंडर कंट्रोल आ जाएगा और ये फैटल नहीं होगा, मतलब आपके शरीर को ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाएगा। तो जैसे मीडिया में बताया जाता है तो हर पेशेंट को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको कुछ लक्षण दिखते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। मुझे ये उम्मीद है कि मेरी वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिए, और ऐसे ही वीडियोस आगे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।